क्या आपका सिर दर्द अचानक एक आंख में धड़कने जैसा शुरू होता है? क्या हल्की रोशनी और हल्की आवाज भी आपको परेशान कर देती है? क्या माइग्रेन की वजह से आपकी पढ़ाई, आपका काम, आपकी निजी जिंदगी सब कुछ रुक सा जाता है? अगर ऐसा है तो आपके लिए आई है एक नई उम्मीद। जी हाँ दोस्तों, रीमेजिपेंट नाम की एक नई दवा जो न सिर्फ माइग्रेन के अटैक के समय काम करती है बल्कि वो माइग्रेन को रोकने में भी आपकी मदद करती है। इस वीडियो में हम लोग रीमेजिपेंट नाम की जो दवाई है उसके बारे में सारी जानकारी देंगे। ये दवा कैसे काम कर सकती है, ये दवा कितनी सुरक्षित है, इसे किसे लेना चाहिए और इसे किसे नहीं लेना चाहिए, इन सभी के बारे में इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। और दोस्तों, सबसे जरूरी बात, क्या ये दवा आपकी जिंदगी को बदल सकती है? हेलो नमस्कार, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हेल्थ फ्लक्स में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये चैनल एक स्वास्थ्य संबंधित चैनल है। इसके अंदर स्वास्थ्य संबंधित सारी जानकारियां आप लोगों को दी जाती है, जैसे किस बीमारी में कौन सी मेडिसिन खानी है, उसके क्या इफेक्ट है, क्या साइड इफेक्ट है, इसके बारे में बताया जाता है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस भी बताई जाती हैं जिसको अगर आप अपनाते हो तो निश्चित तौर पर आप अपने लाइफ को और भी बदल सकते हो। देर न करते हुए जो भी स्वास्थ्य संबंधित वीडियो देखना पसंद करते हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल पे क्लिक करना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली जो नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग तक आसानी से पहुंच जाए। देर न करते हुए चलते हैं टॉपिक पर। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि ये जो रीमेजिपेंट है वो क्या है। रीमेजिपेंट एक आधुनिक दवा है जो CGRP यानी कि कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड रिसेप्टर एगोनिस्ट है। ये दवा खासतौर पर माइग्रेन के इलाज के लिए ही बनाई गई है। आइए अब आपको आसान भाषा में समझाते हैं। जब माइग्रेन का अटैक आता है तो हमारे दिमाग की नसें एक खास प्रकार का केमिकल रिलीज करती हैं जिसे कहते हैं CGRP। ये CGRP हमारे दिमाग की रक्त नलिकाओं को फैलाता है, जिससे सिर में तेज धड़कता हुआ दर्द, मतली और रोशनी से परेशानी जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। और ये जो रीमेजिपेंट होता है ये CGRP को उसके रिसेप्टर पे चिपकने नहीं देता। इस प्रकार से यह उस प्रक्रिया को रोक देता है। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं कि यह दवा किन के लिए है। रीमेजिपेंट उन लोगों के लिए है जिन्हें बार बार माइग्रेन के अटैक आते हैं, महीने में 5 से लेकर 14 बार तक, जिनके ऊपर ट्रिप्टोन जैसी दवाइयां असर नहीं करती, जिन्हें माइग्रेन के दौरान मतली, उल्टी, तेज रोशनी से डर और आवाजों से चिढ़ होती है। ये उनके लिए भी है जिन्हें माइग्रेन का गंभीर अटैक होता है। ये उनके लिए भी है जिन्हें माइग्रेन इतना गंभीर होता है कि दिन भर उनका काम काज तक ठप हो जाता है। और इसके साथ साथ जो पुरानी दवाओं से साइड इफेक्ट तथा एलर्जी महसूस करते हैं। यह दवा एक्यूट यानी तत्कालीन माइग्रेन में भी दी जा सकती है तथा इसे सप्ताह में 2 बार प्रिवेंशन के लिए भी दिया जा सकता है। अब दोस्तों जान लेते हैं कि ये जो रीमेजिपेंट है वो कैसे काम करता है। आइए अब थोड़ा इसे गहराई से समझते हैं। जब माइग्रेन शुरू होता है तो CGRP नाम का जो केमिकल होता है हमारे दिमाग के नर्व सेल से निकलता है। यह केमिकल हमारे दिमाग की नसों को चौड़ा कर देता है, जिससे वहां पे इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन हो जाती है, जिसकी वजह से सिर दर्द तथा असहजता महसूस होती है। रीमेजिपेंट इस पूरे प्रोसेस को बीच में ही रोक देता है। यह CGRP को उसके रिसेप्टर से बाइंड नहीं होने देता। इसकी वजह से न तो नसें चौड़ी होती हैं और न ही सूजन होती है, और इसकी वजह से न तो दर्द का सिग्नल दिमाग में फैलता है। इसका मतलब है कि रूट लेवल पे जाकर यह दवा माइग्रेन को रोकती है। आइए बात कर लेते हैं रीमेजिपेंट की डोज क्या होती है और इसके इस्तेमाल करने का क्या तरीका हो। सबसे पहले माइग्रेन अटैक के समय एक गोली इसको आपको अपने मुंह में ले लेना है। इसके साथ पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, ये जीभ के नीचे जाकर अपने आप पिघलने लगेगी और तेजी से असर करेगी। दूसरी है माइग्रेन के रोकथाम के लिए। दोस्तों माइग्रेन के प्रिवेंशन के लिए यानी कि माइग्रेन के रोकथाम के लिए इसे हफ्ते में 2 बार लेना होता है। इसका मतलब 3 दिन में 1 टेबलेट। अगर आप सोमवार को 1 टेबलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी जो अगली डोज होगी वो गुरुवार को होगी। लेकिन दोस्तों ये याद रखें कि एक दिन में सिर्फ 1 ही टेबलेट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसको खाने से पहले या खाने के बाद दोनों तरीकों से लिया जा सकता है, लेकिन खाली पेट ये ज्यादा असर करती है। दोस्तों माइग्रेन के शुरुआती 2 घंटे के अंदर इसका असर दिखाई देने लगता है। इसके साथ साथ दर्द, उल्टी, मतली, आवाज से चिढ़, रोशनी से डर, ये सब प्रकार के जो लक्षण है वो भी धीरे धीरे कम होने लगते हैं। तो कभी कभी यह भी देखा गया है कि कुछ मरीजों के अंदर 1 घंटे के अंदर भी इसका असर देखा गया। तो रीमेजिपेंट का असर लगभग 48 घंटे तक बना रहता है, यानी 2 दिनों तक माइग्रेन के आने की जो संभावना है वो काफी कम हो जाती है। रीमेजिपेंट भारत और अमेरिका में कई नामों से जानी जाती है। अमेरिका में FDA ने इसे नर्टेक ODT नाम से मंजूरी दी है। भारत में भी अब ये लॉन्च हो रही है। इसे कुछ ही दवा कंपनियां बनाती हैं। ये कई प्रकार के ब्रांड्स नेम में भारत में मिलती है, जैसे नर्टेक, रिमेजा, मिगपो तथा रिमिगैन। दोस्तों ये दवा सिर्फ डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर ही मिलती है, यानी कि ये दवा
प्रिस्क्रिप्शन ओनली ड्रग है, ओटीसी नहीं है, इसे खुद से आपको कभी नहीं लेना। आइए दोस्तों अब समझ लेते हैं कि रीमेजिपेंट के क्या क्या फायदे हैं। अक्सर माइग्रेन के इलाज के लिए जो पुरानी दवाएं हैं जैसे ट्रिप्टॉन्स तथा कुछ पेन किलर्स होते हैं, ये नींद ला देती हैं, थका देती हैं, जिससे दिन भर आपको कमजोरी तथा सुस्ती सी महसूस होती है। रीमेजिपेंट का सबसे बड़ा फायदा यही है कि ये दर्द को तो कम करता ही करता है, लेकिन ये नींद और सुस्ती नहीं लाता, जैसे आप अपना काम, पढ़ाई तथा अपनी यात्रा आसानी से कर सकते हैं। तो अगला इसका जो फायदा है, एक ही दवा से माइग्रेन का इलाज तथा माइग्रेन की रोकथाम दोनों हो सकते। दोस्तों बहुत सारी माइग्रेन की जो दवाएं होती हैं वो माइग्रेन के एक्यूट समय पर काम करती है या तो उसकी रोकथाम के लिए होती है, लेकिन रीमेजिपेंट खास है। यह दवा माइग्रेन के अटैक के समय भी ली जा सकती है, और अगर बार बार आपको माइग्रेन के अटैक होते हैं तो इसके प्रिवेंशन के लिए हफ्ते में इसको 2 बार लेके आप इसका इलाज कर सकते हैं। दोस्तों माइग्रेन में सिर्फ दर्द ही नहीं होता, कई सारी अन्य और परेशानियां भी आती हैं, जैसे मतली, रोशनी से चीड़, आवाजों से चीड़, जी मिचलाना, आंखों के सामने चकाचौंध जैसा होना। लेकिन रीमेजिपेंट इन सभी लक्षणों में आसानी से राहत देता है। दोस्तों इसका एक फायदा और है, आपको बार बार दवाएं बदलनी नहीं पड़ती। तो ये देखा गया है कि कुछ मरीजों को एक दवा सिर्फ एक ही बार काम करती है, दोबारा उसका इस्तेमाल करने पे वह उन पे काम नहीं करती। लेकिन रीमेजिपेंट को बार बार लेने पर भी इसका असर बना रहता है, जिसकी वजह से आपको बार बार दवा बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। रीमेजिपेंट हार्ट के मरीजों में भी काफी ज्यादा सेफ है। तो कभी कभी हार्ट के मरीजों को जो माइग्रेन की पुरानी दवाएं थी जैसे ट्रिप्टॉन्स, कई प्रकार के जो पेन किलर्स होते हैं, उन्हें दिल की बीमारी में नहीं दिया जा सकता था। लेकिन दोस्तों ये जो रीमेजिपेंट है, इसको आप हार्ट के मरीजों को भी दे सकते हैं। रीमेजिपेंट का हृदय पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव अब तक नहीं देखा गया है। अब दोस्तों इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में समझ लेते हैं। इसके कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हैं जो अक्सर लोगों में देखे जाते हैं। कुछ लोगों में दवा लेने के बाद मुंह सूख सा जाता है, लेकिन ये काफी हल्का होता है और कुछ समय बाद अपने आप ठीक हो जाता है। शरीर थोड़ा सुस्त, कमजोर जैसा महसूस होता है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत में होता है, बाद में ये ठीक हो जाता है। पेट में हल्का दर्द, गैस तथा भारीपन महसूस हो सकता है, लेकिन दोस्तों इस दवा को अगर आप खाने के बाद लेंगे तो इस समस्या को आप कम कर सकते हैं। रीमेजिपेंट के साइड इफेक्ट में आपको जी में चलाना, उल्टी जैसा महसूस हो सकता है, लेकिन ये शुरुआत में होता है, कुछ समय बाद ये अपने आप ठीक हो जाता है। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं इसके दुर्लभ लेकिन गंभीर साइड इफेक्ट्स के बारे में। दोस्तों इस दवा को लेने से एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकती है, आपके चेहरे, होंठ तथा जीभ में सूजन हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, पूरे शरीर पे रैशेस तथा खुजली भी हो सकती है। अगर इस प्रकार के लक्षण आपको दिखाई दे तो तुरंत ही आपको मेडिकल सहायता लेनी चाहिए। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, शरीर का जो इम्यून सिस्टम होता है वो इस दवा को नहीं पहचान पाता और अत्यधिक प्रतिक्रिया करने लगता है। लेकिन दोस्तों ये काफी कम लोगों में ही होता है, लेकिन ये जानलेवा साबित हो सकता है। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं कि रीमेजिपेंट को किसे नहीं लेना चाहिए। जिन्हें रीमेजिपेंट या इस श्रेणी की कोई भी दवा से एलर्जी है, उन्हें इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 18 साल से कम उम्र के बच्चों तथा किशोरों में इन दवा का इस्तेमाल वर्जित है, क्योंकि इसकी सेफ्टी और असर बच्चों में अभी पूरी तरीके से साबित नहीं हुई, इसलिए डॉक्टर बच्चों में इसकी सलाह नहीं देते। गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिलाओं में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस पर अभी रिसर्च सीमित है, इसीलिए इसका इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर का परामर्श जरूर लें। तो यह दवा उनके लिए भी नहीं है जिनको लीवर तथा किडनी की गंभीर बीमारी है, क्योंकि यह दवा मेटाबॉलिज्म तथा उत्सर्जन के लिए लीवर तथा किडनी पर ही डिपेंड रहता है। यदि यही अंग अगर कमजोर है तो शरीर में दवा जमा हो सकती है और आपको नुकसान पहुंचा सकती है। आइए दोस्तों बात करते हैं कि इससे संबंधित क्या क्या सावधानियां तथा क्या क्या सुझाव है। अगर आप बार बार दवा लेंगे तो शरीर को दवा की आदत हो सकती है और फिर ओवर यूज हेडेक हो सकता है, यानी दवा की वजह से खुद ही सिर दर्द शुरू हो सकता है। दोस्तों हर सर दर्द माइग्रेन का दर्द नहीं होता। अगर दर्द एकदम नया है, बहुत तेज है और नींद से जगाता है तो यह दूसरी बीमारी के भी गंभीर संकेत हो सकते हैं। जीवन शैली को सुधारिए, पर्याप्त नींद लें, भोजन समय पर करें, तनाव से बचे, भरपूर पानी पिए, लंबे समय तक स्क्रीन का उपयोग ना करें। तो दोस्तों अगर माइग्रेन आपकी जिंदगी का हिस्सा बन गया है तो रीमेजिपेंट नाम की जो दवाई है यह आपके लिए राहत तथा उम्मीद ला सकती है। यह दवा न सिर्फ दर्द को ही कम करती है बल्कि ये माइग्रेन के चक्र को भी रोकती है। क्या आपने रीमेजिपेंट के बारे में पहली बार सुना है या आप पहले से ही इसका इस्तेमाल कर रहे हैं? इसे जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे आपके जानने वालों को भी इस वीडियो से काफी ज्यादा फायदा मिल सके। माइग्रेन के दर्द से संबंधित अगर कोई भी सवाल आपके मन में है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। इसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और अन्य टॉपिक पर, किसी और अन्य विषय में। तब तक के लिए रहो हेल्दी, जियो हेल्दी। जय हिंद।